नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला है। मैं जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। अक्सर ये पूछा जाता है कि इनफर्टिलिटी क्या यंग कपल्स में भी देखा जाता है और इसका कारण क्या हो सकता है। आइए आज इसके बारे में जानने की कोशिश करें। इनफर्टिलिटी या बच्चे नहीं होना किसी एज में भी हो सकता है। ये डिपेंड होता है कि कब आप ट्राई कर रहे हैं और क्या कारण है जिसकी वजह से आप इनफर्टिलिटी के शिकार हुए हैं। तो पहले तो ये जान लीजिए कि 20s ही नहीं, लेट 30s या अर्ली 20s में भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। मेडिकल कंडीशन क्या है, किस कारणवश ये इनफर्टिलिटी हो रहा है, ये जान लेना बहुत जरूरी है। स्टैटिस्टिकली तो ये देखा गया है कि आजकल जवान लोगों में भी इनफर्टिलिटी देखा गया है, क्योंकि उनके लाइफस्टाइल जो है वो पहले जमाने से अलग है। जो खा रहे हैं, जो एक्सपोजर है वो पहले जनरेशन से अलग है। इसीलिए ये देखा गया है कि डेफिनेटली इनफर्टिलिटी यंगस्टर्स में भी देखा जा रहा है। आइए कुछ ऐसे कारण देखते हैं जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी हो सकता है। सबसे पहला है मेडिकल कंडीशन, जिसमें आता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, एंडोमेट्रियोसिस, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, हार्मोनल इम्बैलेंसेस, थायराइड डिसऑर्डर्स। ये सब जो इश्यूज मैंने आपको बताए हैं ये किसी एज में भी हो सकता है। यंग एज में भी हो सकता है, ज्यादा एज होने पर भी हो सकता है। इसके कारण अंडों का क्वालिटी ठीक से ना रहना, गर्भ में कुछ प्रॉब्लम्स होना, पुरुषों में स्पर्म्स में प्रॉब्लम्स रहने की वजह से भी ये इशू देखा जा सकता है। तो मेडिकल कंडीशंस जो होते हैं उसे इवैल्यूएट करना बहुत जरूरी हो जाता है। अगला है लाइफस्टाइल फैक्टर्स। अभी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जल्दी देखने को मिल रहा है। अर्ली 20s में ही बच्चे कमा रहे हैं, लेट 20s तक आते आते उनके जो लाइफस्टाइल चेंजेस हैं उनकी वजह से भी इनफर्टिलिटी देखा जा रहा है और ये ट्रेंड बढ़ रहा है। लाइफस्टाइल चेंजेस से मेरा मतलब है स्मोकिंग, एक्सेसिव अल्कोहल कंजम्पशन, ड्रग कंजम्पशन। कई लोगों में फास्ट फूड कंजम्पशन बहुत ज्यादा देखा गया है। बहुत यंगस्टर्स अभी बाहर से खाना ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं और अनहेल्दी खा रहे हैं। सॉफ्ट ड्रिंक्स पीना, ये सब भी इंडिविजुअल्स में ज्यादा देखा गया है। यंगस्टर्स में लाइफस्टाइल फैक्टर्स के कारण इनफर्टिलिटी होना बहुत ज्यादा देखा गया है। स्मोकिंग की वजह से, ड्रिंकिंग की वजह से, अल्कोहल कंजम्पशन की वजह से ये प्रॉब्लम्स कंपाउंड हो रहे हैं। ये किसी भी एज में इनफर्टिलिटी का कारण हो सकता है, बट क्योंकि यंगस्टर्स बहुत पहले ही शुरू कर रहे हैं ये हैबिट्स, आगे चलते चलते ये एक कारण बन सकता है इनफर्टिलिटी के लिए। सेक्सुअल हेल्थ और टाइमिंग, इम्प्रॉपर इंफॉर्मेशन की वजह से जब अंडा रिलीज हो रहा है एक कपल मिल नहीं पाता, या बहुत सारे मल्टीपल पार्टनर्स रहने के कारण सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस ज्यादा होने के कारण इनफर्टिलिटी का शिकार हो सकता है कोई भी। तो इसीलिए मल्टीपल पार्टनर्स का ना होना ही फर्टिलिटी के लिए लाभदायक होता है। जेनेटिक कारणों की वजह से भी इनफर्टिलिटी हो सकता है। जेनेटिक फैक्टर्स किसी भी एज में हो सकते हैं। जेनेटिक अबनॉर्मलिटी अगर हो तो ये अर्ली एज से ही इसका असर दिखा सकता है। एज ज्यादा होने की वजह से जेनेटिक फैक्टर्स ज्यादा देखे गए हैं, क्योंकि महिलाओं में एज जैसे बढ़ता है जेनेटिक प्रॉब्लम्स भी एग्स में देखे गए हैं और इन अंडों से जो एम्ब्रियोस, जो बच्चे तैयार होते हैं, उनमें भी जेनेटिक कारणों की वजह से अबनॉर्मलिटी हो सकता है। सो कारण बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन प्रॉपर इवैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप यंगस्टर हो या 30s के बाद ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हो, इवैल्यूएशन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। किस कारणवश इनफर्टिलिटी हो रहा है ये जानने के बाद ही ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। लेकिन अगर आप तुरंत ही इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम क्या है जान लें, उसके लिए ट्रीटमेंट अगर आप तुरंत ही शुरू करें तो सक्सेस रेट बेहतर होता है। इसके बारे में और जानकारी के लिए अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स आइए। थैंक यू। हमने इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत की है, जरूर हमें सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। थैंक यू।